हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में आपको रिवीजन कराऊंगा एमसीक्यू बेस के थ्रू। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया था। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मैं सेक्सुअल ऑफेंस के ऊपर कुछ एमसीक्यूज आपका करवाऊंगा ताकि आपका ये चैप्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और हो जाए। दोस्तों थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी भाई के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। यहाँ पे दोस्तों ये एजुकेटर आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये है कि ये पूरी लाइव होती हैं। इसका ना ये है कि आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में बैठे बैठे आप लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। तो सिंस ये लाइव क्लासेस हैं तो आप यहाँ पे एजुकेटर के साथ वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आज रहता है। तो ऐसे में वो एक अपना शेड्यूल नहीं मेंटेन कर सकते। तो ऐसे में ये स्टूडेंट भी अपना खुद का टाइम टेबल बना के सुबह दोपहर शाम रात दिन वो जब चाहें अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई आपकी क्लास मिस हो जाती है तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप उसको बाद में डाउनलोड करके भी या बाद में भी आप उसको देख सकते हैं। और दोस्तों आपके पास डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो और फिर बाद में उसको ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन हैं, वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको बस सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा उसको क्लिक करना रहेगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा ही रहे हैं, साथ के साथ आप जो है एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करें एजुकेटर के सामने। तो काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों कि क्लासेस भी हो रही हैं प्लस आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ के साथ। दोस्तों अगर आपके पास इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस अगर आप ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते हैं और आप क्लासेस के लिए नहीं आ पाते हैं तो दोस्तों ऐसे में हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आप अपनी जो लर्निंग है वो कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको दोस्तों करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, अगर आप मेरा एक कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 1 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 4500 का। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 11250 का। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 18000 का। 12 मंथ्स का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको पड़ेगा 22500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड LIVEDRAM, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर मैं एक चीज़ के ऊपर आपका एक फोकस करवाऊँ तो अगर 12 मंथ के चार्जेस में अगर मैं 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूँ तो ये भी बन जाता है पूरे 27,000 रुपीज़। तो इसमें ये दोस्तों सिर्फ 1 साल के सब्सक्रिप्शन में अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन और ऐड कर दो तो आपको पूरे 24 मंथ्स का बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों पूरे 2 साल के लिए। तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो 8 महीने बाद एग्ज़ाम है दोस्तों। 8 महीने बाद एग्ज़ाम के बाद फिर रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के बाद फिर काउंसलिंग होती है। तो फिर काउंसलिंग के कुछ ही टाइम बाद ही दोस्तों एम्स के एग्ज़ाम की बारी आ चुकी होती है। तो
तो दोस्तों ऐसे में आप नीट पीजी एग्जाम के बाद भी आप अपनी पढ़ाई के टच में रह सकते हो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। प्लस आपका जो फेवरेट या ड्रीम ब्रांच अगर आपकी कोई है, जैसे रेडियोलॉजी, मेडिसिन, गाइनी ऑप्स या ऑर्थोपेडिक, अगर आपकी कोई ड्रीम ब्रांच भी है दोस्तों, तो आप उस ड्रीम ब्रांच का लेक्चर्स भी आप अटेंड करते रह सकते हैं अपने एग्जाम के बाद। तो आप क्या होगा दोस्तों, आप अपने पढ़ाई के भी टच में रह सकते हैं, प्लस आप लेटेस्ट अपडेट जो आती रहेंगी उसके भी आप टच में आप रह सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आया करिए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। अपने अंदर दोस्तों ये पॉजिटिव एनर्जी लाना बहुत जरूरी रहता है जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। रिकॉर्डेड सेशन में मैं आपके कोई डाउट क्लियर तो नहीं कर पाऊंगा, तो हालांकि मैंने हर क्वेश्चन के बाद मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, और मैंने स्लाइड्स भी मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी ताकि आपको किसी चीज़ का डाउट ना रहे। लेकिन सिंस दोस्तों रिकॉर्डेड सेशन है, अगर आपकी कोई भी चीज़ का डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप ऐप के अंदर लाइव क्लासेस आप लाइव क्लासेस के अंदर आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। एडमुंड लोकार्ट इज नोन फॉर हिज। तो एडमुंड लोकार्ट किसके लिए फेमस है? सिस्टम ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यूजिंग द बॉडी मेजरमेंट नहीं, स्टडी फिंगरप्रिंट नहीं, फॉर्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ स्ट्रेचर नहीं, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों ये है इसका करेक्ट आंसर, तो डी हो गया करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एडमुंड लोकार्ट किसके लिए था? थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के लिए था ये। तो लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज सेज व्हेन two objects come in contact with each other, there is always some transfer of material from one to the another, such as hair, clothing, smegma, etc. Next question पे आते हैं दोस्तों। A 16-year boy is accused as rape to a 12-year-old girl. By which of the following the boy can prove that he is innocent? तो एक 16 साल का लड़का है, उसने 12 साल की एक लड़की का रेप किया है, तो वो कैसे प्रूव करेगा कि वो इनोसेंट है? एक्यूज्ड है वो, तो कैसे वो प्रूव करेगा? नो एब्रेशन इन बॉडी एंड जेनिटल्स, सही है ये। एब्सेंस ऑफ ब्लड एंड सीमेन इन क्लोथ्स एंड जेनिटल्स, ये भी सही है। एब्सेंस ऑफ सलाइवा इन चीक्स, ये गलत है। एज ऑफ बॉडी, एज ऑफ बॉय, ये बॉय होगा दोस्तों। एज ऑफ बॉय 16 ईयर्स, नहीं ये नहीं है। प्रेजेंस ऑफ स्मेग्मा इन पेनिस एंड कॉर्पोरा ग्रैनुलोसस, तो ये है दोस्तों सही जवाब। अगर उसके पेनिस पे स्मेग्मा लगा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी इन सब एक्टिविटी में इंगेज नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों इसके 3 करेक्ट आंसर हैं, ए, बी और ई इसके करेक्ट आंसर हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं, नो एब्रेशन इन बॉडी एंड जेनिटल्स, एब्सेंस ऑफ ब्लड एंड सीमेन इन क्लोथ एंड जेनिटल्स, प्रेजेंस ऑफ स्मेग्मा इन पीनस एंड कोकोरा ग्रैनुलोसस। तो इन 3 से वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकता है। तो एग्जामिनेशन ऑफ अ केस ऑफ रेप, तो एग्जामिनेशन कैसे होगा दोस्तों इसका? एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम, विक्टिम का एग्जामिनेशन कैसे होता है दोस्तों? इन्फॉर्म कंसेंट इन रिटर्न शुड बी ऑब्टेन इफ शी इज ओवर द एज ऑफ कंसेंट, यानी कि 12 years. If she is underage or mentally subnormal, the written consent of parent or guardians is taken. ये सेक्शन 90 IPC बोलता है, उसका भी सेक्शन 53(2) CRPC lays down that whenever a female is to be examined, the examination should be made only by or under the supervision of a female RMP, यानी कि registered medical practitioner. ये तो हो गया एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड, जिसने ये गलत काम किया है। तो एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड कैसे होगा? एन एक्यूज कैन बी एग्जामिन्ड एंड नेसेसरी एविडेंस, एग्जांपल ब्लड, स्वैब एटसेट्रा, कलेक्टेड इवन विदाउट हिज कंसेंट एंड बाय यूज ऑफ फोर्स। सेक्शन 53(1) CRPC बोलता है, ये 1973 में जो बना था। प्रेजेंस ऑफ टॉर्न फ्रेनुलम इज consistent with a recent intercourse. The presence of thick uniform coating of smegma under prepuce and corona glands is inconsistent
with a recent intercourse, as it take 24 hours to accumulate. तो दोस्तों अगर प्रीप्यूस पे अगर स्मैग्मा अगर जमा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब 24 आवर्स लगता है ये बनने में, तो एटलीस्ट वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा। और भी देखते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन में, साइन ऑफ स्ट्रगल ऑन क्लोथ्स, टीयर, मार्क ऑफ ब्लड, सीमेन, मड, ग्रास एक्सेट्रा, बॉडी एंड जेनिटल्स, ये सब साइन स्ट्रगल के मिल सकते हैं। इन सब चीज पे बॉडी और जेनिटल्स पे क्या क्या मिल सकता है, एब्रेजन, कंट्यूजन, बाइट, नेल मार्क्स एक्सेट्रा, ये सब भी मिल सकते हैं। Locard's principle of exchange says when two objects come in contact with each other, there is always some transfer of material from one to the another, such as hairs, clothing, or smegma. Presence of smegma bacilli is suggestive of coitus. Presence of spermatozoa and STDs. तो देखते हैं मोटिलिटी स्पर्म इन वेजाइना, तो ये कब रहता है दोस्तों, 6 से 8 घंटे तक रहता है, ओकेजनली अबाउट 12 आवर्स। नॉन मोटाइल स्पर्म इन वेजाइना, ये कब रहता है, 24 आवर्स तक रहता है, ओकेजनली अप टू 48 to 72 आवर्स एंड रियली 96 आवर्स तक ही ये रह सकते हैं नॉन मोटाइल स्पर्म। मोटाइल स्पर्म इन यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी के अंदर 3 से 5 दिन तक रह सकते हैं। नॉन मोटाइल फॉर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ये रह सकते हैं दोस्तों वीक्स टू मंथ आफ्टर डेथ, तो यहां तक ये रह सकते हैं। तो दोस्तों कुछ आईपीसी देखते हैं। सेक्शन 375 आईपीसी क्या बोलता है, डिफाइन रेप, ये रेप की डेफिनेशन बोलता है। सेक्शन 376 आईपीसी क्या बोलता है, ले डाउन द पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ रेप विच में एक्सटेंड फ्रॉम 7 years टू लाइफ imprisonment and also fine. सेक्शन 228 आईपीसी क्या बोलता है, प्रोहिबिटेड डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द रेप विक्टिम। सेक्शन 325 सीआरपीसी ये क्या बोलता है दोस्तों, द इंक्वायरी इनटू एंड ट्रायल ऑफ रेप और एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 आईपीसी शुड बी कंडक्टेड इन कैमरा एंड इट इज नॉट लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर इन रिलेशन टू सच प्रोसीडिंग एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो दोस्तों ये कैमरा ट्रायल के अंदर होता है, ये ओपन ट्रायल नहीं होता, ये कैमरा ट्रायल के अंदर ये किया जाता है। सेक्शन 354 आईपीसी क्या बोलता है, ले डाउन पनिशमेंट फॉर इंडिसेंट असॉल्ट। सेक्शन 114 आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट, ये क्या बोलता है दोस्तों, ले डाउन दैट इन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप इफ वुमन एलाइज टू हैव बीन रेप्ड स्टेट्स दैट शी डिड नॉट कंसेंट, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट शी डिड नॉट कंसेंट, दिस अप्लाइड टू कस्टोडियल एंड गैंग रेप। यानी कि दोस्तों अगर किसी फीमेल ने ये कहा है कि उसने कंसेंट नहीं दिया है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि उसने कंसेंट नहीं दिया होगा। ओनली इन ऑस्ट्रेलिया अ हस्बैंड कैन बी कन्विक्टेड और ऑफ रेप अपॉन हिज स्पाउस ओनली इफ इंटरनेशिया द ऑफेंस कंसिस्ट ऑफ और इज एसोसिएटेड विद एन असॉल्ट occasioning actually bodily harm or an act of gross indecency or threat to those end। ये तो खैर ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। बात करते हैं स्टेशनरी रेप के बारे में। इज एस्टेब्लिश सेक्सुअल रिलेशन विद अ पर्सन हु इज अंडर एज फॉर प्रोवाइडिंग कंसेंट फॉर द एक्ट। कस्टोडियल रेप क्या होता है दोस्तों, इज रेप ऑफ पर्सन बाय पर्सन हु आर इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर, जेल वार्डन, हॉस्पिटल स्टाफ, and who abuse their position to commit the offense when the woman is under their custody या फिर केयर। यानी कि दोस्तों अगर पुलिस ऑफिसर, जेल वार्डन या ये सारे लोग अगर जेल के अंदर ऐसा गलत काम करते हैं तो उसको कस्टोडियल रेप का नाम दिया गया है। गैंग रेप व्हेन अ वुमन इज रेप बाय वन और मोर इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग द फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, ईच इज डीम्ड टू हैव कमिटेड गैंग रेप। Rape can only be committed by a man and a woman can't rape a man. Woman can't rape a man although she may be guilty of indecent assault। यानी कि दोस्तों रेप सिर्फ आदमी लोग ही कर सकते हैं, वुमेन्स नहीं रेप कर सकते मैन का, लेकिन वो गिल्टी मतलब ऑल्दो शी मे बी गिल्टी ऑफ, अगर वो असॉल्ट के केस के अंदर इन्वॉल्व हैं तो गिल्टी जरूर पाई जा सकती है। The most important sign of defloration is
डिफ्लोरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन क्या है दोस्तों? एनलार्ज निपल नहीं, डायलेटेशन ऑफ वेजाइनल कैनाल नहीं, एनलार्ज ब्लेस्ट नहीं, रप्चर हाइमन, ये है सही जवाब दोस्तों। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो डी रप्चर हाइमन। द मार्जिन्स ऑफ हाइमन आर समटाइम फैब्रिकेटेड which may be mistaken for artificial tear, but these natural tear are usually symmetrical, occurs anterior, and as a rule does not extend to vaginal wall. The mucous membrane over the notch is also intact. On the other hand, tear of hymen in virgins caused by sexual intercourse or introduction of foreign body are usually situated posteriorly at one or both sides, that is posterolaterally, or in the median line posteriorly, as usually extend to the point of attachment to the hymen at the edge of the vagina. तो यानी कि दोस्तों अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वो पोस्टेरियर लेटरली हो सकता है या फिर पोस्टेरियरली हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाइमन कैन बी रैप्चर्ड बाई, तो किससे रप्चर हो सकता है? सोलर पिच से हो सकता है, सही जवाब है। मास्टरबेशन से भी हो सकता है, सैनिटरी टैम्पोन से भी हो सकता है, हॉर्स राइडिंग से भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो है ई, एनी ऑफ द अबव। तो इन सब से रप्चर हो सकता है। इन रप्चर ऑफ द हाइमन ऑफ वर्जिन टीयर इज इन, तो ये दोस्तों बात कर रहे हैं पेनाइल पेनिट्रेशन की। तो इस केस में कहां होगा? पोस्टेरोलेटरल, सही जवाब है। एंटीरियर नहीं, एंट्रोलेटरल नहीं, पोस्टेरियरली भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है पोस्टेरोलेटरल। तो डी भी है, लेकिन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि मैक्सिमम होता है पोस्टेरोलेटरल। ए हो गया पोस्टेरोलेटरल। पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर या फिर पोस्टेरोलेटरल रप्चर हाइमन इन रेप। हाइमन टीयर क्या रहेगा दोस्तों? कॉन्जेनिटल के अंदर एंटीरियर रहेगा ड्यू टू रप्चर बाय इंटरकोर्स और फॉरेन बॉडी। पोस्टेरियर लेटरल अगर होगा तो 4 o'clock या फिर 8 o'clock के अंदर होगा, या फिर 5 o'clock या फिर 7 o'clock में होगा, या फिर अगर पोस्टीरियर ही हुआ है तो 6 o'clock पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट सीमेन, तो इसमें से कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है टू डिटेक्ट सीमेन? फिनोल्फथलीन टेस्ट नहीं, रिंस टेस्ट नहीं, बार्बिरियो टेस्ट नहीं, बार्बिरियो टेस्ट होता है दोस्तों, पैराफिन टेस्ट नहीं। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। बार्बिरियो टेस्ट होता है सीमेन को डिटेक्ट करने के लिए। तो बार्बिरियो टेस्ट क्या होता है दोस्तों? बार्बिरियो टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेमेनल स्ट्रेन। फ्यू ड्रॉप ऑफ बार्बिरियोस रिएजेंट कंटेन पिक्रिक एसिड आर एडेड टू द सेमेनल स्ट्रेन। पॉजिटिव टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ येलो एंड नीडल शेप क्रिस्टल ऑफ स्पर्मिन पिक्रेट। स्पर्मिन इन सेमेनल स्ट्रेन रिएक्ट विद पिक्रिक एसिड टू फॉर्म दिस क्रिस्टल। दोस्तों बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिनोल्फथलीन टेस्ट, इसको कैसल मेयर टेस्ट भी बोलते हैं, इज यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड स्टेन। पैराफिन टेस्ट क्या होता है दोस्तों? इसको डर्मल नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं, इज यूज टू डिटेक्ट गन पाउडर ऑन स्किन, दैट इज टू डिटरमाइन इफ सस्पेक्ट हैज डिस्चार्ज अ फायरआर्म। तो ये होता है दोस्तों डर्मल नाइट्रेट टेस्ट। लेकिन अब ये दोस्तों अब नहीं किया जाता है, काफी पुराने टेस्ट है, अब नहीं किया जाता है। तो which of the following test is done for detecting vaginal cell from the accused in a case of rape? तो vaginal cell को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है दोस्तों? ल्यूगोल्स आयोडीन ये किया जाता है, फिनोल्फथलीन नहीं, टोलुडीन ब्लू नहीं, मिथिलीन ब्लू नहीं। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ल्यूगोल्स आयोडीन टेस्ट, तो Lugol's iodine test detect presence of vaginal epithelial cell. It is done on washing of glans penis or from moist blotted paper of accused which is exposed to Lugol iodine solution or iodine vapor. Positive test showing brown color is due to presence of glycogen in vaginal epithelial cell of the victim. Result can be elicited up to 4 days.
बेंजीडीन एंड टाकामायर टेस्ट आर फॉर ब्लड स्टेन एंड फ्लोरेसेंट टेस्ट फॉर सेमिनल स्टेन। तो टेस्ट, फॉरेंसिक टेस्ट टू डिटेक्ट सेमिनल टेस्ट के लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों? बारबेरियो टेस्ट, फ्लोरेसेंस टेस्ट, एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट, क्रेटिनिन फॉस्फेटेज टेस्ट, एलाइजा टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं सेमिनल स्टेन को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन ब्लड स्टेन को डिटेक्ट करने के लिए क्या दोस्तों किया जाता है? बेंजीडीन टेस्ट, फेमथलीन जिसको कैसल मेयर टेस्ट भी बोलते हैं, टाकायामा हीम क्रोमेटोजेन क्रिस्टल टेस्ट, टेकमैन हेमिन क्रिस्टल टेस्ट, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों ब्लड स्टेन को डिटेक्ट करने के लिए। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस इज या फिर आर, कौन कौन से होते हैं अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस? सोडोमी होता है, बक्कल कॉर्टेस भी अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है, रेप नहीं, इंसिस्ट नहीं, अडल्ट्री नहीं। तो ए एंड बी होगा इसके करेक्ट आंसर। सेक्शन 377 डील्स विद, तो दोस्तों सेक्शन 377 किससे डील करता है? अडल्ट्री से नहीं, रेप से नहीं, इंसिस्ट नहीं, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस इससे करता है दोस्तों। तो डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस क्या है? इट इज वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन और वुमेन और एनिमल। Penetration is sufficient to constitute the offense. Proof of emission is immaterial. It include, तो दोस्तों अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर क्या क्या आता है? सोडोमी आता है, बक्कल कॉइटस आता है, ट्रायोबेडिज्म आता है, बेस्टियलिटी आता है। तो ये सारे दोस्तों हैं अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। मैं दोस्तों आगे आपको बता दूंगा कि इन सब का मतलब क्या क्या होता है, आगे आपको बता दूंगा। सेक्शन 377 आईपीसी डिफाइंड एंड punishes it with imprisonment for life and up to 7 years and also with fine. तो दोस्तों अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस जो है सेक्शन 377 आईपीसी से रिलेटेड है और इसके अंदर 10 साल की सजा या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा या फिर फाइन ये भी लग सकता है। यानी कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल की सजा विद फाइन, ये मतलब 2 सजा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ट्रांसवर्सिटिज्म। ट्रांसवर्सिटिज्म क्या होता है दोस्तों? वियरिंग क्लोथ्स ऑफ अपोजिट सेक्स, सही जवाब है। टचिंग वन ओन प्राइवेट पार्ट टू अनदर, नहीं। डिजायर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद डेड बॉडी, नहीं। ऑर्गन्स फ्रॉम विजुअलाइजेशन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमेन, नहीं। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। यानी कि दोस्तों वो अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनेगा, ये ज्यादातर मेल्स के केस में देखा जाता है ये कि वो अपोजिट सेक्स यानी फीमेल के क्लोथ पहनता है। तो दोस्तों एक एक करके ये सब जानते हैं। तो ये है सेक्सुअल प्रोविजन का साइड और ये है मोड ऑफ सेक्सुअल प्रेशर। तो दोस्तों पहला देखते हैं ए, नाम पूछा गया है इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन टू सेक्सुअल पार्टनर। तो ये होता है दोस्तों सैडिज्म। इसके अंदर और भी चीजें आती है दोस्तों, नेक्रोफिलिया दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द डाइंग और द डेड विक्टिम। नेक्रोफेजिया भी आता है, द सैडिस्ट में डैमेज जेनिटल और अदर ऑर्गन एंड ईट फ्लैश और ड्रिंक ब्लड टू सेटिस्फाई द सेक्सुअल डिजायर। लेस मर्डर होता है दोस्तों, इन एक्सट्रीम केस मर्डर सर्व एज द स्टिमुलेंट फॉर सेक्सुअल एक्ट एंड बिकम द इक्विवेलेंट ऑफ क्वाइटस, द एक्ट बीइंग अकम्प्लिश्ड बाय द इरेक्शन, इजैकुलेशन एंड ऑर्गेज्म। तो दोस्तों लस्ट मर्डर के अंदर वो मर्डर ही कर देता है, मर्डर करके उसको सेक्सुअल प्लेजर अटेन होता है। देखिए मेन है दोस्तों सैडिज्म। सैडिज्म होता है इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन टू सेक्सुअल पार्टनर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बी, ओनली ऑन रिसीविंग पेनफुल स्टिमुलस फ्रॉम सेक्सुअल पार्टनर। सेक्सुअल एस्फिक्सिया यानी कि ऑटो इरोटिक हैंगिंग इज सीन, ऑटो इरोटिक डेथ में अकर। तो दोस्तों सेक्सुअल एस्फिक्सिया ये होता है दोस्तों मैसोचिज्म। इसको बोला जाता है दोस्तों मैसोचिज्म। सैडिज्म एंड मैसोचिज्म आर फाउंड टुगेदर विद वन टाइप डोमिनेट ओवर अदर। तो दोस्तों दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? बॉन्डेज।
इसका दोस्तों एक और नाम है, वो है एल्गोलेंगिया, ये इसका दूसरा नाम। तो हमने देखा दोस्तों सैडिज्म, जिसके अंदर पेन इन्फ्लिक्ट करने से उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। मैसोचिज्म के अंदर सेक्सुअल एक्सफिक्सिया उसको बोलते हैं, बॉन्डेज दोनों को कॉम्बिनेशन। डी देखते हैं दोस्तों, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद कॉन्टेक्ट एंड साइट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी और इवन क्लोथ्स और अदर ऑब्जेक्ट नोन एज फेटिश ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसको बोला जाता है फेटिचिज्म। फेटिचिज्म, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद कॉन्टेक्ट और साइट ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी और इवन क्लोथ्स और अदर ऑब्जेक्ट। ई देखते हैं दोस्तों, exhibition of genitals with or without performing of masturbatory act in public place। तो इसको दोस्तों बुलाता है एक्सिबिशनिज्म। तो दोस्तों ये लॉ के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों, डिजायर टू बी आइडेंटिफाइड विद द अपोजिट सेक्स। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे अभी क्वेश्चन हमने देखा था, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांसवेस्टिज्म यहां पे लिख देता हूं दोस्तों। इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों यूनिज्म। और यूनिज्म, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय फिंगरिंग, फोल्डिंग, फेलेशिया, कनिंगिंग, इसको बोलते हैं दोस्तों एरेनिज्म। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय रबिंग जेनिटल्स अगेंस्ट अदर पर्सन, इसको बोलते हैं दोस्तों फ्रोट्यूरिज्म। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, डिजायर टू वॉच सेक्सुअल इंटरकोर्स और टू ऑब्जर्व जेनिटल ऑफ अदर्स, इसको दोस्तों बोला जाता है डिजायर टू वॉच सेक्सुअल इंटरकोर्स। दोस्तों इसको बोला जाता है वॉयरिज्म। वॉयरिज्म दोस्तों इसका एक और नाम है स्कोटोफिलिया। या फिर इसका एक और नाम है दोस्तों पीपिंग टॉम। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रॉलिज्म, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम डिग्री ऑफ वॉयरिज्म। अ परवर्टेड हस्बैंड इज स्टिमुलेटेड बाय वाचिंग हिज वाइफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अदर मैन, इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रॉलिज्म। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, फॉर्म ऑफ वॉयरिज्म इन विच सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द साइट ऑफ द अदर इंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो दोस्तों इसको बोलते हैं मिक्सोस्कोपिया। इसको बोला जाता है दोस्तों मिक्सोस्कोपिया। प्ले पियर्सिंग दोस्तों होता है पियर्सिंग नीडल, पिन, क्लिप और नेल्स इन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल प्ले ऑफन परफॉर्म अलोन एज अ मीन्स ऑफ स्टिमुलेटिंग जेनिटल्स। तो इसको बोला जाता है दोस्तों प्ले पियर्सिंग। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, फीमेल पार्टनर एम्प्यूटेट्स पीनस ऑफ हर मेल पार्टनर बाय शार्प ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों जब एम्प्यूटेट कर देती है उसको बोला जाता है बॉबिट सिंड्रोम। बॉबिट सिंड्रोम। पेरोमेनिया क्या होता है दोस्तों, ऑब्टेनिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन और सेटिस्फैक्शन बाय सीइंग फ्लेम्स और बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसको पायरोमेनिया बोला जाता है। स्केटेलोजिया, इसको बोला था दोस्तों ऑप्शंस टेलीफोन कॉल्स, यानी कि टेलीफोन कॉल्स के ऊपर प्लेजर मिलता है दोस्तों, उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। पाइगमैन लियोनिज्म, इसको बोला जाता है दोस्तों फॉलिंग इन लव विद ऑब्जेक्ट मेड बाय हिम। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं दोस्तों सेक्सुअल डिजायर ऑफ सन टुवर्ड्स मदर, इसको बोला जाता है दोस्तों एडिपस कॉम्प्लेक्स।
इसको बोला जाता है दोस्तों इडिपस कॉम्प्लेक्स। सेक्सुअल डिजायर ऑफ डॉटर टुवर्ड्स फादर, इसको बोला जाता है दोस्तों इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। सेक्सुअल डिजायर ऑफ ब्रदर टुवर्ड्स सिस्टर, इसको बोला जाता है दोस्तों फेरोन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट इज प्रोवोक्ड बाय साइट और स्मेल ऑफ फेसेस और डिफिकेशन। तो दोस्तों इसको बोला जाता है कैप्रोलेग्निया। या फिर दोस्तों इसका एक और नाम होता है कैप्रोफीलिया। यूरोलेग्निया क्या होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट इज प्रोवोक्ड बाय साइट और स्मेल और थ्रू थॉट ऑफ यूरिन और यूरिनेशन, इसको दोस्तों बोला जाता है यूरोलेग्निया। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, सेक्सुअल प्लेजर इज ऑब्टेन्ड बाय विटनेसिंग द एक्ट ऑफ यूरिनेशन बाय सम वन और बाय बीइंग यूरिनेटेड अपॉन बाय लव वन और बाय यूरिनेटिंग ऑन हिम या फिर हर। तो दोस्तों इसको बोला जाता है अंडनिज्म। इसको बोला जाता है दोस्तों अंडनिज्म। सेक्सुअल ओरलिज्म किसको बोला जाता है दोस्तों, एनिलिंगस। ये क्या होता है, इज किसिंग लिकिंग और सकिंग ऑफ एनस बाय सेक्सुअल पार्टनर। फिलेशियो क्या होता है दोस्तों, इज ओरल स्टिमुलेशन ऑफ पीनस बाय मेल और फीमेल। कनिलिंगस क्या होता है दोस्तों, इज ओरल स्टिमुलेशन ऑफ फीमेल जेनिटल्स। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, डिलिबरेट सेल्फ स्टिमुलेशन विच इफेक्ट सेक्सुअल एराउजल, इसको दोस्तों बोला जाता है मास्टरबेशन। इसको दोस्तों बोला जाता है मास्टरबेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है ओनेनिज्म, या फिर दोस्तों इसका एक और नाम है वो है इब्सेशन। नार्सिज्म क्या होता है, सेल्फ लव, मे और मे नॉट इंक्लूड जेनिटल एक्साइटमेंट। तो दोस्तों ये थे टर्मिनोलॉजीज कुछ सेक्सुअल परवर्जन के। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस क्या क्या होते हैं दोस्तों, प्राइवेटिज्म, या जिसको बोला जाता है लेस्बियनिज्म, एंड या फिर बोला जाता है फीमेल होमोसेक्सुअलिटी, ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर ऑफ अ वुमन बाय अनदर वुमेन, तो इसको बोला जाता है दोस्तों लेस्बियनिज्म। सोडोमी और बगरी और ग्रीक लव, सोडोमी को बोला जाता है दोस्तों एनल सेक्स, या फिर गेरेंटोफिलिया, या व्हेन पैसिव एजेंट इज एडल्ट। पेडियाट्रिस्टी क्या बोला, किसका मतलब होता है दोस्तों, व्हेन द पैसिव एजेंट इज यंग बॉय, द बॉय बीइंग नोन एज कैटामाइट, तो उसको कैटामाइट बोलते हैं जो छोटा बॉय अगर होगा। और इस जो एजेंट जो पूरा एक है टर्मिनोलॉजी, इसको बोला जाता है दोस्तों पीडरेस्टी। बेस्टिलिटी क्या होता है दोस्तों, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ ह्यूमन बीइंग विद अ लोअर एनिमल, इसको बोला जाता है दोस्तों बेस्टिलिटी। यानी कि दोस्तों लोअर एनिमल्स में जैसे आते हैं डॉग, काऊ, गोट, शीप, ये सारे लोग आते हैं बेस्टिलिटी के अंदर। बक्कल क्वार्टिस या फिर सीन ऑफ गमोरा और इंटरकोर्स पर O5, इसको दोस्तों बोला जाता है इन दिस द मेल ऑर्गन इज इंट्रोड्यूस इनटू माउथ यूजुअली ऑफ अ यंग चाइल्ड। फेरेशियो इज ओरल स्टिमुलेशन ऑफ द पीनस बाय मेल और फीमेल। कनिलिंगस होता है इज ओरल स्टिमुलेशन ऑफ फीमेल जेनिटल्स। तो ये दोस्तों हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी, एक स्लाइड और है। अभी तक हमने देखा था अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस दोस्तों सेक्शन 377 आईपीसी के अंदर आता है। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर देखते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं इंसिस्ट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद क्लोज रिलेटिव्स। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कॉमनेस बिटवीन फादर एंड डॉटर एंड देन ब्रदर एंड सिस्टर। इन इंडिया इंसिस्ट एज सच इज नॉट एन ऑफेंस। अडल्ट्री क्या होता है दोस्तों, वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड पर्सन एंड अ पर्सन मैरिड और नॉट अदर देन हिज और हर स्पाउस। यानी कि अपने
अपने स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ उसको छोड़ के अगर वो किसी और के उसमें अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको अडल्ट्री बोला जाता है। लेकिन अब भारत में ये अडल्ट्री हट गया है। रेप क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन अगेंस्ट हर विल, इसको रेप बोला जाता है। डेफिनेशन दी गई है दोस्तों सेक्शन 375 आईपीसी के अंदर और सेक्शन 376 आईपीसी के अंदर पनिशमेंट दी गई है, पनिशमेंट दी गई है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इयोनिज्म इज, तो इयोनिज्म किसको बोला जाता है दोस्तों? डिजायर टू आइडेंटिफाई विद द अपोजिट सेक्स, सही जवाब है ये। इंटरकोर्स विद लोअर एनिमल नहीं, फीमेल होमोसेक्सुअलिज्म नहीं, ओरल सेक्स नहीं, ऑब्टेनिंग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय सीइंग नेकेड बॉडी नहीं। तो दोस्तों इयोनिज्म होता है डिजायर टू आइडेंटिफाई विद द अपोजिट सेक्स, ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। बेस्टियलिटी क्या होता है? इज हैविंग इंटरकोर्स विद एनिमल, सही जवाब है ये। क्रुएल्टी टू एनिमल नहीं, क्रुएल्टी टू फेलो ह्यूमन नहीं, बीस लाइक बिहेवियर ऑफ एन इंसेन नहीं, ये भी नहीं। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर भी बताया था कि बेस्टियलिटी मतलब जो लोअर एनिमल होते हैं जैसे डॉग, शीप, गोट है ना, इन सब के साथ जब कोई इंटरकोर्स करता है तो उसको बेस्टियलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एबॉर्शन स्टिक यूज्ड इन क्रिमिनल एबॉर्शन कॉज एबॉर्शन बाय द मैकेनिज्म ऑफ। तो जो स्टिक यूज की जाती है क्रिमिनल एबॉर्शन में, तो इसका ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, बिल्कुल सही जवाब है। स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन नर्व नहीं, यूट्राइन इन्फेक्शन एंड नेक्रोसिस नहीं, प्लेसेंटल सेपरेशन नहीं। तो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ए। एबॉर्शन स्टिक यूज्ड इन क्रिमिनल एबॉर्शन कॉज एबॉर्शन बाय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करके वो एबॉर्शन कॉज करता है। तो एबॉर्शन स्टिक क्या होती है दोस्तों? 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वुडन और बैम्बू स्टिक सोक्ड इन irritant substance or twig of some irritant plant is used by midwife or abortionists to induce abortion। तो दोस्तों बैम्बू स्टिक या फिर वुडन थिन वुडन स्टिक के ऊपर irritant सब्सटेंस को सोक कर दिया जाता है और फिर उसको उससे एबॉर्शन कॉज किया जाता है। मोड ऑफ एबॉर्शन क्या है दोस्तों? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे मैंने अभी बताया मेन है। इट इज रिलेट इन वेजाइना और os of uterus till uterine contraction begin. Abortion with or without rupture of membrane and sepsis may also occur. Twig of retained plant used for abortion, क्या क्या हम प्लांट का यूज करते हैं? मदार, जिसको कैलेट्रोपिस बोला जाता है, कनेर, चित्रा, लाल चित्रा या फिर सरबेरा थिवेशिया। तो ये सारे कुछ इरिटेंट प्लांट है। इरिटेंट सब्सटेंस सोक इन कॉटन या फिर क्लोथ ऑन वुडन स्टिक, तो यानी कि वुडन स्टिक के टिप पे किसी क्लोथ या फिर कॉटन के अंदर इरिटेंट सब्सटेंस को सोक कर जाता है और फिर जो है इससे अबॉर्शन किया जाता है, अबॉर्शन स्टिक में लगा दिया जाता है। तो वो क्या क्या सब्सटेंस है दोस्तों? मार्किंग नट जूस, कैलेट्रोपिस, जेक्यूरिटी, एसेफेटिडा, पेस्ट ऑफ आर्सेनस ऑक्साइड, आर्सेनिक सल्फेट या फिर वाइट आर्सेनिक, रेड लेड, मर्क्यूरी क्लोराइड और एसेफेटिडा। तो ये सारी चीज़ें भी हम इरिटेंट सब्सटेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं एबॉर्शन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ऑल द फॉलोइंग आर इंडिकेशन ऑफ फॉर डूइंग एमटीपी एक्सेप्ट, तो इसमें से क्या हम एमटीपी नहीं कर सकते हैं? प्रेगनेंसी फॉर रेप, इसके नाम कर सकते हैं एमटीपी। सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ डिलीवरी, सीरियस हैंडीकैप बेबी, ये भी सही, इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। वेरी पुअर सोशो इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द फैमिली, नहीं, ये दोस्तों गलत है। इंजरी टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये भी सही है दोस्तों, इसके अंदर भी एमटीपी किया जा सकता है।
तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। द एमटीपी एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन, कब इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों? 1961 नहीं, 1971 में हुआ था ये दोस्तों, 1974 नहीं, 1975 नहीं। तो बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा एमटीपी के बारे में जान लेते हैं। थेरेप्यूटिक कॉज क्या क्या है एमटीपी करने के? कंडीशन वेयर continuance of pregnancy would involve risk to the life of pregnant women, to grave injury to her physical or mental health. The condition include organic heart disease with failure, active TB and desired diabetes, hypertension complicated by cardiac या फिर renal failure, nephritic syndrome, pulmonary hypertension, hepatocellular failure, acute hepatitis or acute pancreatitis, toxemia of pregnancy, hydatidine mole or acute hydramnios, uterine hemorrhage or infected uterus after attempt at criminal abortion, malignant neoplasm of breast or female genital tract, repeated cesarean or irreducible prolapse of gravid uterus या फिर threatened insanity। तो ये सारे दोस्तों थेरेप्यूटिक कॉजेज हैं एमटीपी करने के। यूजेनिक कॉजेज क्या है दोस्तों? कंडीशन वेयर देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड इफ born is likely to suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped। तो अगर दोस्तों मान लीजिए कोई चाइल्ड है जो फिजिकली हैंडीकैप रहेगा बर्थ के बाद, तो इसके अंदर भी यूजेनिक ग्राउंड के बेस पे एमटीपी किया जा सकता है। जर्मन मीजल, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, वायरल हेपेटाइटिस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर एक्सरे और रेडिएशन एक्सपोजर, पॉसिबिलिटी नीडेड टू बी considered if the pelvis has received over 30 radiate and is almost certain if exposed is more than 30 radiate। Pregnant woman has received cytotoxic drug thalidomide या फिर LSD, इस केस में भी यूजेनिक कॉज के ग्राउंड पे हम एमटीपी क्रॉस कर सकते हैं। पेरेंट्स हैव इनहेरिटेबल एनोमलीज, इसके केस में भी हम यूजेनिक ग्राउंड पे एमटीपी कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या है दोस्तों? प्रेगनेंसी कॉज बाय रेप, तो इसके अंदर भी हम एमटीपी कॉज कर सकते हैं। सोशल कॉज क्या है दोस्तों? प्रेगनेंसी इन मैरिड वुमेन इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के अंदर भी जो है किया जा सकता है। इन्वायरमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी और एट द टाइम व्हेन चाइल्ड वुड बी बोर्न एंड देयर आफ्टर सो फार एज फोर्सिबल वुड इन्वॉल्व रिस्क ऑफ इंजरी टू हर हेल्थ। तो दोस्तों अगर हेल्थ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो भी हम सोशल ग्राउंड के बेस पे हम एमटीपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एमटीपी कैन बी इंडिकेटेड, तो इसमें से कौन से केस पे एमटीपी किया जा सकता है? प्रेगनेंसी कॉज बाय रेप, इसके अंदर किया जा सकता है। हस्बैंड इज विलिंग बट मदर इज नॉट एग्रीड, नहीं ये गलत है। मदर का कंसेंट होना जरूरी है, उनका एग्री होना जरूरी है। इफ मदर हेल्थ इज इन डेंजर, ये भी सही है। प्रेगनेंसी आफ्टर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ये भी सही है। प्रेग्नेंट वुमेन हैज रिसीव्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग, यानी कि जो उसके अंदर कैंसर जैसी चीज़ें कॉज कर सकता है। तो ई हो गया इसका, ये भी ई हो गया इसका एक और करेक्ट आंसर। तो ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है और ई भी सही है। तो ये सारे हो गए इसके करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस साथ आज का ये एमसीक्यू सेशन एंड करता हूँ। एंड करने से पहले मैं आपको बता दूँ 376 आईपीसी के अंदर सब सेक्शन क्या क्या हैं। तो अंडर 376 आईपीसी, तो इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? सेक्शन ए बोलता है इफ विक्टिम गोज इनटू कोमा, एक बार फिर से दोस्तों इसको कर देता हूँ ताकि राइटिंग भी अच्छी बनी और आपको समझने में आसानी हो। तो अंडर 376 आईपीसी
क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर कुछ सेक्शन है ए बी सी डी ई कुछ सेक्शन है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं इन सब सेक्शन के बारे में। तो ए होता है इफ विक्टिम गोज इनटू कोमा, तो इसके जो पनिशमेंट मिलेगी दोस्तों वो लाइफ इम्प्रिजमेंट से लेके डेथ तक मिल सकती है। तो इसके अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट से लेके डेथ तक पनिशमेंट मिल सकती है। बी होता है दोस्तों इफ हस्बैंड एंड वाइफ लीगली सेपरेटेड, दोस्तों इसके जो पनिशमेंट मिलती है 2 से 7 साल तक की सजा मिलती है। सेक्शन सी क्या है, कस्टोडियल रेप, यानी कि मान लीजिए पुलिस कस्टडी में होता है या हॉस्पिटल में आता है या जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, तो इन सब के केस में भी हो सकता है और 5 से 10 साल की इसमें भी सजा है। डी क्या है दोस्तों, गैंग रेप, तो इसके अंदर क्या होता है मोर देन 1 पर्सन इन्वॉल्व रहेगा और इसके अंदर दोस्तों 20 इयर्स तक का सजा से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सजा है। ई दोस्तों क्या होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स, जैसे कि रिपीट ऑफ रेप, तो इसके अंदर दोस्तों लाइफ इम्प्रिजमेंट से लेके डेथ, यही है इसकी सजा। तो दोस्तों ये थे कुछ सेक्शन 376 आईपीसी के अंदर। तो दोस्तों इसके साथ आज का ये सेशन एंड करता हूँ। एंड करने से पहले एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ विल डिमांड अ डिफरेंट यू। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप दोस्तों याद करिए जब आप स्कूल डेज में थे तो अब आप मेहनत थोड़ा मतलब उस हिसाब से अलग मेहनत थी। जब आप एमबीबीएस के अंदर जब एडमिशन के लिए जो आप नीट यूजी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए अलग टाइप की मेहनत करनी पड़ती है। फिर जब आप कॉलेज के अंदर आ जाते हैं आपको जो है सेमेस्टर्स पास करने होते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट पास करने होते हैं, तो उसके लिए अलग लेवल का जो है आपको चाहिए रहता है। और अभी जैसे नीट पीजी के लिए आपको तैयारी करनी है तो इसके अंदर और भी ज़्यादा क्रीम बच्चे हैं, करीबन 1.5 से 2 लाख बच्चा बैठता है और वो सब जो नीट यूजी के अंदर सेलेक्ट हुए थे उनके बीच में कंपटीशन है। तो दोस्तों हर एक लेवल एक नई चुनौती लेके आता है, नई चीज़ डिमांड करता है। आप वही अपने 11-12 के हिसाब से आप नहीं चल सकते, आपको अपने तैयारी के में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। जैसे पहले आप कम मेहनत करते होंगे या किया होगा, कॉलेज में कम किया होगा, अभी कंपटीशन ज़्यादा है, थोड़ा सा टफ कंपटीशन है, तो अभी आपको थोड़ा अलग टाइप से मेहनत करनी है, ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। तो हार्ड वर्क आपको ज़्यादा करना है। तो ये यही कह रहा है एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ विल डिमांड अ डिफरेंट यू, तो यानी कि ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। It doesn't matter how many resources you have, if you don't know how to use them, it will never be enough। दोस्तों आपके पास रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज होते हैं, तो अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो दोस्तों उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर मैं अनअकैडमी की बात करूं तो अनअकैडमी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना वायरस का काफ़ी पेंडेमिक फैला हुआ है। तो ऐसे में जो अनअकैडमी है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने घर पे बैठे बैठे लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा रहे हैं, प्लस आप एजुकेटर के सामने आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी बेनिफिट्स आपको दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं। एमसीक्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, या क्विजेज हैं, या जो है यहाँ पे अलग अलग एजुकेटर्स हैं। यहाँ पे दोस्तों हर एक चीज़ की आपको बेनिफिट मिलती है। तो काफ़ी अच्छा रिसोर्स है दोस्तों। आप ये रिसोर्स अपनाइए, आपको नीट पीजी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है लेट्स क्रैक नीट पीजी, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए।
अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए, ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। लेकिन बाई चांस अगर दोस्तों आपको किसी भी चीज़ का डाउट आता है, सिंस क्योंकि रिकॉर्डेड लेसन है तो आपको डाउट हो सकता है कि आ जाए, तो ऐसे में दोस्तों आप डाउट क्लियर करने के लिए आप ऐप के अंदर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐप के अंदर अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। दोस्तों भूलिएगा नहीं, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो उसके चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। दोस्तों ऐसी अगर मैं बात करूँ 12 मंथ्स के लिए तो दोस्तों इसके जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 22,500। ऐसे दोस्तों अगर आप इसके अंदर 1 मंथ का और ऐड कर दो तो ये हो जाते हैं 4,500। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये भी आता है 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 साल के सब्सक्रिप्शन में अगर मैं 1 मंथ और ऐड कर दूं यानी कि 13 मंथ के सब्सक्रिप्शन चार्ज में आपको पूरे 2 साल का आपको बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको पे करना है 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो 2 ईयर्स के लिए मिलेंगे। तो 12 मंथ्स में अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन और ऐड करते हैं तो पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो एग्ज़ाम जनवरी में है, फिर 8 महीने बचे हैं, फिर उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों जब तक आप कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं तब तक आप अपने पढ़ाई के टच में रह सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई ड्रीम ब्रांच है, कोई ड्रीम सब्जेक्ट है, जैसे रेडियोलॉजी, मेडिसिन, ऑप्थेल या ऑर्थोपेडिक या गाइनी ऑप्स, अगर कोई भी आपका जो ड्रीम ब्रांच है दोस्तों, तो आप अपने ड्रीम ब्रांच के टच में रह सकते हैं एग्ज़ाम के बाद भी। तो इससे दोस्तों होगा ये, आप जब कॉलेज के अंदर एंटर करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट अपडेट रहेगी, आप अपने पढ़ाई के टच में भी रह सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें का बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप 2 ईयर का प्लान लेते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए। कोरोना वायरस का काफ़ी पैंडेमिक फैला हुआ है दोस्तों, आप अपना सेफ रहिए, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। घर में रहते रहते दोस्तों आप अपनी नीट पीजी की तैयारी भी करते रहिए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन एंड करता हूँ। अगली बार एक नए सेशन के साथ आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।